Hi, good evening everyone. Let's discuss about how to develop curiosity in science. साइंस में उत्सुकता कैसे पैदा करें? अरे ये तो बहुत इजी है। बस जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी वातावरण में, वहाँ पे जो है अपनी आँखें और कान दोनों खोल के रखो और थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो कि आसपास कौन सी घटनाएं हो रही है। क्या वो साइंस है? तो जब जैसे ही पता चलेगा उसके बिहाइंड द रीज़न, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट जगने लगेगा साइंस के प्रति। क्योंकि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? जब हमारे सामने वो सत्यापित होते हुए हम जब उसे देखते हैं कि रियली में ये होता है, तब जो है एक इंसान के मन में एक क्यूरियोसिटी जगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। अगर आपको साइंस के बारे में इंटरेस्ट जगाना है, उसके प्रति क्यूरियस होना है, तो आप अपनी जहाँ भी जिसे भी इन्वायरमेंट में रहते हो, कहीं भी साइंस ऐसी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे साइंस के कुछ मिस्ट्री आपको दिख न जाए। तो अपनी आंखें और कान खोल के रखो और थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो। जैसे आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो देखो आप किचन में ज़्यादातर टाइम उनका किचन में बीतता है। तो देखो गैस का जलना, ये भी तो साइंस है। साइंस ने ही डेवलप किया है गैस को। कुकर में सीटी का लगना, ठीक है, और जो है गैस पे इजीली पक जाना खाना। अगर आप थोड़ा से मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करेंगे तो फिर उसमें ओवन आ जाता है, माइक्रोवेव। देखो जो है कैसे सेकंड में टाइम नहीं लगता और जो है उसमें सब कुछ इजीली पक किया जाता है। उसके बाद खाने पीने की भी चीज़ भी देख लो। कोई न्यूट्रिशियस होता है, कोई ऑयली होता है। हम अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? बॉइल्ड ऑयल नहीं चाहिए। अरे तो ये भी तो साइंस है। आप पहले ऑयल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहोगे, फिर वो उसके पीछे का मिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि भाई वो हमारे हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे वो जो है इफ़ेक्ट डालता है हमारे हेल्थ पे। और अगर बॉइल्ड है तो वो कैसे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रश करने जाते हो, पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को का इफ़ेक्ट हमारे दांत पे क्या होता है? कभी सोचा है आपने? उसमें होता है एक मिनरल्स, फ्लोरीन, मिनरल्स या मेटल्स जो बोले आप, वो फ्लोरीन जो है हमारे टीथ पे जो भी यूजलेस जो भी फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है, फिर जो है उस पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। उस ग्रोइंग करते हुए बैक्टीरिया कैसे वो जो है उसको हार्मफुल करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, और फिर जो है हमारे दांत की परत को, इनामेल्स को जो है चमकदार बना के रखता है। तो ये क्या है? साइंस। ये तो हो गई एक पेस्ट की बात, ठीक है, जिसको हम डेली करते हैं। अब चलते हैं, खाना तो हमने खा लिया, अब डाइजेस्ट होना या नहीं होना, ये तो जो है हमारा कौन सा जानेगा? इंटेस्टाइन जानेगा। तो उसमें किसका रोल है पचाने में? लीवर का। लीवर क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, लाइपेज और वो क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इवन हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, लार, उसमें भी कुछ एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज वो निकलता है।
और जो है वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब साइंस है। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के बारे में जानते हो तो प्रकृति के बारे में आप घूम रहे हो, कहीं उद्यान में घूम रहे हो, ठीक है, बगीचे में, किसी पार्क में हो, वहाँ पे प्लांट्स लगा हुआ है, कितने डिफरेंट टाइप्स के सुंदर सुंदर फूल उगाते हैं, हरी हरी पत्तियाँ, कितने अच्छे से वो ग्रो करते हैं, कैसे एक हेल्दी प्लांट कितना सुंदर और चमकदार दिखता है। जब उसके पीछे के बारे में आप सोचोगे कि ये जो है इतने हेल्दी कैसे हैं, इनका भोजन कैसे बनता है, इनका हेल्थ कैसे होता है, ये प्लांट्स के जो है ये फ्लावर्स जो लगे हैं इनमें इतने ऐसे कलर्स कहाँ से आते हैं, ये सब साइंस ही तो है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस जब थोड़े बहुत आप स्टडी करना चाहो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, फिर उसके बारे में आप जो है जानोगे, तो धीरे 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 आपको जो है साइंस में इंटरेस्ट आने लगेगा। साइंस इज़ नॉट ए बोर्ड सब्जेक्ट, इट इज़ हाईली 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 इंटरेस्टिंग। तो मीठे में जो मिठास होता है और उसको खाने के बाद जो आनंद आता है, वही मुझे साइंस को पढ़ने में आता है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट थिंग है, ठीक है। जैसे जैसे आप जानना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप सोचना शुरू करोगे उसके बारे में, वैसे वैसे उसके प्रति आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी इंटरेस्ट जो है वो जगते जाएगी। तो अब क्या, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कपड़ों के बारे में। हमें जो है कॉटन के कपड़े आरामदायक लगते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे स्वेट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हमारे स्किन को चपचपा होने से बचाता है। उसमें वो जो है एयर को भी ऑब्जर्व करता है, आप एयर को भी क्रॉस करने देता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो उसे ठंडक मिलती है। इस वजह से हम इस कॉटन को पहनने में जो है क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आरामदायक होता है। तो ये भी क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसके पीछे भी क्या है, साइंस है। कहाँ नहीं है साइंस? आपके खाने में साइंस है, आपके कपड़े में साइंस है, आपके पेस्ट में साइंस है, आपके हेयर में साइंस है, ठीक है, आपके टेस्ट में साइंस है। डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं टंग में, कोई स्वीट्स टेस्ट देता है, कोई बिटर देता है, ठीक है, कोई सॉल्टी टेस्ट देता है, सारे साइंस है। तो साइंस से प्रेम करना और गॉड से प्रेम करना दोनों थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसमें मैचिंग होती है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, हमारा जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट वो हम क्या कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहे हैं, रीसर्च कर रहे हैं, उसको दोबारा सर्च कर रहे हैं। सर्च तो किसी और के द्वारा हो चुका है, जिसको गॉड बोलते हैं, वो सब कुछ दे चुका है। आपके पास नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव एनफ नॉलेज, यू गो एंड सर्च एंड नो अबाउट दैट। तो हम क्या करते हैं, रीसर्च करते हैं, दोबारा करते हैं, वो पहले से ऑलरेडी है, दे ऑल आर एग्जिस्ट ऑलरेडी, वी आर गोइंग सेकेंड टाइम टू सर्च देम। तो जब ये सब चीज़ें आपको बारे में पता चलेगी कि हम जो आज सर्च करने जा रहे हैं, जो इतना इंटरेस्टिंग है, उसको सब कुछ नेचर ने पहले से ही उपलब्ध करा के रखा है, तो साइंस के बाद जो है आपको गॉड से भी लव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको साइंस में क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ानी है, उसमें इंटरेस्ट जगानी है, तो क्या करो, उसके मिस्ट्री के बारे में पहले आसपास के देखो, कौन कौन से इवेंट्स हैं, उसके बारे में सर्च करो कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, इतना सुंदर क्यों है, प्लांट्स है, उसके पत्ते हरे क्यों होते हैं, उसके फ्लावर्स इतने सुंदर क्यों होते हैं, कलरफुल क्यों होते हैं,
सबके पीछे साइंस है। जैसे जैसे आपको जो है उसके बारे में डिस्कवर करोगे, वैसे वैसे इंटरेस्ट आपकी उसी तरह जो है जगते जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस, हाउ टू grow curiosity in science. All the best for your journey to develop curiosity in your science. If you like my video, please share, subscribe and comments down.